सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म आसन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रिलैक्सेशन वाले आसन है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर के सभी अंगों को वो एक्टिवेट भी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्म आसन कैसे किया जाता है। हम गर्दन के लिए करेंगे, फिर बाहों के लिए करेंगे। ये मुख्य रूप से हम ये दोनों चीज के लिए करेंगे और फिर पैर के लिए करेंगे, ताकि अब ये सारे अंग हमारे थोड़ा ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है सूक्ष्म आसन। नमस्ते दोस्तों, बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि संध्या में कौन कौन से आसन किए जाए, क्या प्राणायाम किए जाए, क्या वही सारे किए जाए जो सुबह किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ चेंजेस तो हैं, वेरिएशन है, क्योंकि दिन भर में थकान से आदमी इवनिंग टाइम में थोड़ा ऐसे कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करना चाहता है जो कि दिन भर के थकान से दूर करे और ज्यादा आदमी तरोताजा महसूस करे और निद्रा भी अच्छे से आए, रिलैक्सेशन भी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों मैं योगाचार्य अजय कुमार सिंह, अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल से मैं आपके सामने मुखातिब हूं। तो मैं कुछ आसनों का सेट लेके आया हूं जो कि बनाया हुआ है, कंबाइंड है, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये बनाया हुआ है, ताकि आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन दिया जा सके कि क्या क्या आप इवनिंग में आसन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे लाभ हों जो कि सुबह लाभ होते हैं। तो चलिए मैं कुछ आसनों का सिलसिला और कुछ प्राणायाम शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपको देखिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म आसन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रिलैक्सेशन वाले आसन है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर के सभी अंगों को वो एक्टिवेट भी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्म आसन कैसे किया जाता है। हम गर्दन के लिए करेंगे, फिर बाहों के लिए करेंगे। ये मुख्य रूप से हम ये दोनों चीज के लिए करेंगे और फिर पैर के लिए करेंगे, ताकि अब ये सारे अंग हमारे थोड़ा ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है सूक्ष्म आसन। गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ है। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, कोई तनाव नहीं है। मतलब सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्धपद्मासन में बैठ सकते हैं, जो भी ठीक लगे आप बैठे। तो पहले गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। 4 से 5 बार इसको करें। फिर आप राइट साइड में ट्विस्ट करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। उसके बाद एक और करें। गले को नीचे ले आए, फिर राइट साइड में ले जाते हुए ट्विस्ट करते हुए इनहेल करें। इनहेल, एक्सेल, यहां से नीचे से एक्सेल। फिर इनहेल क्लॉकवाइज करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरह से इसे भी 3 to 5 टाइम्स रोटेशन वाले भी आप कर लें। अब हम लोग हाथों के लिए करते हैं। तो हाथ में क्या करें, इस तरह से अंगूठे को मुट्ठी पर, ये सिंपल सेट्स हम करेंगे। पूरे फीलिंग के साथ में करें कि आपका तनाव जो है से पूरे से आपका जितने नस में, नाड़ियों में खिंचाव हो रहा है, उसको फीलिंग के साथ करें। हाथों को मुट्ठी अच्छे से बांधे, फिर फैलाएं, अच्छे से बांधे, फिर फैलाएं। ठीक है। फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएं, फिर नीचे। ठीक है। फिर इसको रोटेट करें इस तरह से, आराम से, एक दूसरे को सपोर्ट लेकर के 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर ले इसको। ठीक है। अब उसके बाद अगला आराम से ये कर, इनहेल एक्सेल, इसमें इनहेलेशन एक्सेलेशन जोड़ दीजिए। इनहेल एक्सेल,
बहुत ही अच्छा है। इनहेल एक्सहेल, काफी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर इधर से एक्सहेल इनहेल, फिर पीछे रह जाए तो इनहेल करें। चेस्ट रीजन में काफी आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है। ठीक है, इसको भी 10 राउंड दोनों डायरेक्शन में करें। फिर अपने पैरों को थोड़ा इधर फैला दें, इस तरह से ऐसे हाथ को पीछे रख लें, इस तरह से दंडासन में, इसको दंडासन कहते हैं। दंडासन में आ जाए, आराम से अपनी उंगलियों को आराम से रिलैक्स होकर जितना हो सके मोड़े उसको अच्छी तरह से, फिर पीछे की तरफ लेके जाए। इस तरह से फिर आगे पीछे पंजों को करें। इसको चाहे तो श्वास भी जोड़ दें इसमें। इनहेल करें, खींचते समय इनहेल करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पूरी तरह से फीलिंग के साथ कि आपके हर जांघ के पूरे मसल्स। फिर इसको रोटेट करें। ऐसे फिर इसी तरह से जितना समय रहे 5, 10 जितना टाइम करना चाहे करें। ठीक है, अब संध्या का समय है तो आप एक पैर को दूसरे पैर पर इस तरह से रख दें और इसको नीचे थोड़ा पुश करें, फिर इसको ऊपर करें, छोटी में सिटाएं। सिंपल सेट्स हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आप दूसरे पैर से भी इसी तरह से। इसको इधर इनहेल करें, यहां एक्सहेल करें। जो गैस के ब्लॉकेटेड है निकल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा रात में सोने में। जॉइंट्स में थोड़ा फ्लैप कर लें इस तरह से। इसको बटरफ्लाई आसन सब लोग जानते हैं, इसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है। और इसको ऐसे करें, थोड़ा इस तरह से रिलैक्स रखें। इसको भद्रासन कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां से आप एक पैर को ऐसे रखें, दूसरा पैर को ऊपर पे रखें, इस तरह से अर्ध पद्मासन रखें। पद्मासन में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अर्ध पद्मासन रखें और दोनों हथेली पीछे हाथ को लेके जाए, एक दूसरे को इंटरलॉक कर लें। ऐसे इंटरलॉक कर लें, ऐसे होता है ना, पीछे जाके इस तरह से इंटरलॉक कर लें। और थोड़ा श्वास भरते हुए यहाँ पर श्वास भरे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। कोशिश करें कि जितना हो सके आप इसको अपने जमीन में सटाएं, इसको जहां तक जा सकते हैं। इनहेल, ऐसे जाए, एक्सहेल, एक्सहेल, एंड इनहेल। इसको एक और तरीका से किया जा सकता है। आप पीछे हाथों को आपस में लॉक भी इंटरलॉक कर सकते हैं, जैसे कि दिखा देता हूं आपको। इस साइड से घूम करके आप ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं और इसी तरह से आगे की तरफ झुक सकते हैं, ऐसे एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। ठीक है, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसको योग मुद्रासन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आसन करेंगे जिसको अधोमुख स्वानासन कहते हैं। इसी तरह से आगे ऐसे करके और इस पोजीशन में रुकिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। नाभि को देखने की कोशिश करिए, एड़ी जमीन पर लगाइए। जितना कोई तनाव भरे
पोर्शन है सभी में इसमें एक्सरसाइज हो रहा है, सभी को ये एक्टिवेट कर रहा है ताकि आपको रिलैक्स हो जाए। इसे आप 1 मिनट तक, इसको फिर 1 मिनट में रह सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम करते हैं जो लेट के किए जाने वाले आसन हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे विपरीत करनी बोल सकते हैं इसको, या फिर अधलासन भी कहा जाता है इसको। आराम से दोनों पैर को ऊपर उठा कर ले आते हैं, यहाँ पर रख के रखते हैं। अब जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो हम थोड़ा रिलैक्स ज्यादा महसूस करेंगे। नहीं तो यहाँ पर मुट्ठी रख लीजिए, या कोई दीवार है तो दीवार के सपोर्ट में लेकर के पैरों को दीवार में लगा करके इस तरह से उठ सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाइए। सरल भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन का एक सरल रूप होता है, उसको करेंगे। इस तरह से ऐसे लेट जाए, हाथ को ऐसे कर लें, इस तरह से ऐसे, यहां तक उठे, जहां तक कंफर्टेबली आप उठ सकते हैं। फिर रिलैक्स करें। फिर इस तरह से आए, रिलैक्स करें। इसे सरल भुजंगासन या कोबरा पोज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी का अब सबसे अच्छा है आपको यहां से आप इस तरह से यहां ऐसे बैठ जाए, फिर ऐसे आते हुए इस तरह से चल जाए, शशांक आसन में चले जाए। यहां पर ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। इसे शशांकासन या रैबिट पोज या चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत रिलैक्सिंग है जिसे हम मरकटासन कहते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और ये रिलैक्सिंग भी है, बहुत अच्छा भी है। इसको आप दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला लिए अच्छे से, ये हाथ जो है ना इस तरह से फैल के दोनों पैर को इस तरह से उठाए। ठीक है, मोड़ लिए पैरों को, एक दूसरे से लगा लिए, एक हाथ दाहिनी तरफ, एक हाथ बाएं तरफ, बिल्कुल 180 डिग्री पर फैला हुआ है। आप रिलैक्स होकर इस तरह से, इसको मरकटासन कहते हैं। बाएं तरफ पैर को ले जाइए, राइट साइड में अपने सर को लेके जाइए, थोड़ा रुकिए, और जो बॉडी का हर पोर्शन जो रिलैक्स कर रहा है उसको महसूस करिए। कम से कम 10 to 20 सेकंड्स रुके, फिर इधर से राइट साइड में जाए, एक जिस साइड में पैर जाए उसका अपोजिट आप सर को लेके जाए, ऐसे। दूसरे हाथ, ये हाथ है ना, तो यहां पर इसके हाथ को देखे पर लगी, फिर इस तरह से बाएं तरफ लेके जाए, फिर सर को दाहिने तरफ लेके आए। काफी रिलैक्सिंग है। ठीक है, अब छोटे छोटे 1-2 आसन और हैं, जो एक है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे, इसी तरह से लेटे रहे आप एक पैर को ऐसे दे, आराम से ऐसे दबाए, श्वास छोड़ते हुए यहां पर ले जाए, फिर इसको हटाए, दूसरे पैर को लेके आए, श्वास छोड़ते हुए इसको दबाए, फिर उसी तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं। जो आपको तनाव हुए हैं जांघों में, सारे रिलैक्स हो। फिर दोनों को एक साथ लेके आए, दोनों को ऐसे पकड़े, फिर आप दोनों पैर को इस तरह से ऐसे दबा दें। यह सर उठा के ठुड्डी में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हुआ। एक और हम लोग करेंगे। अब इसका दोनों पैरों को बगल में करेंगे, रिलैक्सेशन वाला, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी का आसन भी है और रिलैक्सेशन भी होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रीज पोज। क्या करेंगे उसमें, तो
तो इस तरह से इसे लेटे हैं, हाथ दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, जितने कंधों के बीच में गैप है उनको धीरे से शरीर कमर को नीचे की तरफ उठाएं। यहां पर थोड़ा देर रुके। काफी अच्छा है। इसे कहते हैं सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। इतना सब करने के बाद इसके बाद आप शवासन में लेट जाए। शवासन में कैसे लेटते हैं? दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, दोनों हाथ शरीर से कम 15 सेंटीमीटर दूर रहेगा। उसके बाद हथेलियां आसमान की तरफ रहेगी और अपने शरीर के हर अंगों को देखते हैं। पैर की उंगलियां से लेकर के पैर की उंगलियां, तलवे, काफ मसल, नीज, जांग, कमर, शरीर के हर कोने पर, हर पार्ट्स पर ध्यान को लेके जाएंगे और जहां जहां लेके जाएंगे उसको अच्छी तरह से रिलैक्स करेंगे। और फिर अपनी श्वासों को इस समय काउंटिंग करना शुरू करेंगे। बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1 या 27 to 1, 30 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग, ताकि आपको ध्यान नहीं भटके, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ प्राणायाम करेंगे हम लोग, जो कि संध्या के समय में किया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। शुरुआत करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम से शुरुआत करेंगे। सभी लोग जानते होंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। एक चक्र हुआ। ऐसा 10 चक्र करें। बहुत आसान है, रिलैक्स भी रहेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? तो रात्रि में सोने के पहले 2-3 प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं। इस उज्जाई प्राणायाम ऐसे करेंगे। खांसी आ सकता है आपको उज्जाई करते समय, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है, काम कर रहा है। गले से, थ्रोट से आप घर्षण करते हुए श्वास को अंदर लेके जाते हैं। हृदय और फेफड़े से ये गले से घर्षण करते हुए श्वास ऊपर जाता है, नाक से लेते हैं और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम से करते हैं। तो ऐसे करते हैं। इस तरह से। तो ये हुआ हमें उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई। अब हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं, एक भ्रामरी कर लेंगे। भ्रामरी कैसे करते हैं? बस इस तरह से लेकर सन्मुखी मुद्रा बनाते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोनों कान को बंद कर लेते हैं। यानी भ्रमर का गुंजार करते हुए नाकों से सांस छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये आज, उसके बाद आप रिलैक्स होकर सोइए, अच्छी गहरी नींद आएगी, पूरा बॉडी रिलैक्स रहेगा और आप अच्छा फील करिएगा कि नहीं ठीक है, आसन भी हो गया और अच्छे से हम कर भी लिए, नींद भी आई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल अजय योग दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।